रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सबसे बड़ा सुख। दास श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 608, जो कि पेज नंबर 494 पे है, विचार रखने का प्रयास करेगा। त्रुटियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, आनंद स्वरूप मन माही विचार, आनंद स्वरूप मन माही विचार, परम गति जग जीवन सार, परम गति जग जीवन सार। आनंद स्वरूप मन माही विचार, परम गति जग जीवन सार। तो आनंद स्वरूप मन माही विचार। तो दास इस बात का विचार करे कि आनंद क्या चीज है, आनंद का क्या स्वरूप है। दास ने तो आनंद जो है दुनियावी चीजों में समझ रखा है। उसको तो मान बढ़ाई और दुनियावी शान शौकत, दौलत, परिवार, इन चीजों में आनंद दिखाई देता है। तो आनंद स्वरूप मन माही विचार। लेकिन ये इनसे जो क्षणिक सुख मिलता है, ये दुख में तब्दील हो जाता है। महाराज जी ने एक जगह पे कहा, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप। ऐसे घने क्लेश से जीव कैसे पाए छूट। जो सुख स्थिर ना रहे, जो सुख टेम्परेरी हो और बाद में दुख में तब्दील हो जाए, वो कैसा सुख हुआ। तो आनंद स्वरूप मन माही विचार। तो दास की इतनी उम्र हो गई है, अब भी बाहरी चीजों की चकाचौंध से वो प्रभावित होता है। उसको अब भी लगता है कि धन में, परिवार में, बढ़िया गाड़ी में, शानदार घर में सुख है। हालांकि जो उसका उसका उसकी जिंदगी का यही अनुभव रहा है कि ये चीजें बाद में दुख देने वाली हैं, तो फिर भी वो इस चकाचौंध से क्यों प्रभावित होता है। तो दास तो यही समझता है कि उसके पुराने जन्मों के संस्कार हैं, और वो संस्कार जो हैं इस जन्म के हैं, पुराने जन्मों के हैं, और वो अभी भी उन संस्कारों का प्रभाव है। परम गति जग सीवन सार। परम गति, तो परम गति का मतलब है ये सबसे बड़ा गोल है। ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा गोल ये है कि वो सच्ची खुशी को पाले। हर कोई खुशी को ढूंढ रहा है। कोई उसको शराब में ढूंढता है, कोई उसको स्त्री में ढूंढता है, कोई उसको पैसे में ढूंढता है, कोई उसको ताकत में ढूंढता है, पावर में ढूंढता है। बड़ा आदमी बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, प्रेसिडेंट बन जाऊं। परम गति जग जीवन सार। सार मतलब असलियत। तो जीवन की असलियत, जीवन का हाईएस्ट गोल, यह पता करना है कि सच्ची खुशी क्या है और वो कहां मिलेगी। आनंद स्वरूप का खोज निधान, मिटे द्वंद्व परम दुखान। निधान का मतलब है खजाना। आनंद स्वरूप का खोज निधान।
तो उस सच्ची खुशी के खजाने को वो ढूंढे। तो दास ने भी सच्ची खुशी के खजाने को ढूंढा। पहले बचपन में सोचा करता था कि मैं अगर अगर दास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया, सारी क्लास में फर्स्ट आ गया, तो खुशी मिल जाएगी। फिर सोचा कि परिवार वालों का प्यार मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। और खुशी की तलाश में वो कहां कहां नहीं भटका। इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, कई तरह के पापड़ बेले। आनंद स्वरूप का खोज निधान। और हालांकि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे ज्ञान की गंगा बहती थी, क्योंकि दास के जो बाबूजी थे वो शुरू से ही महाराज जी की बातें करते थे, लेकिन मूढ़मती की वजह से पहले तो वो नास्तिक था, फिर बाद में वो झूठे गुरुओं के जाल में भी फंस गया। देखिए, इतने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे ज्ञान की गंगा बह रही है, फिर भी फिर भी ये होते हुए वो झूठे गुरुओं के जाल में फंसा। तो इसका मतलब है कि जो सच्चा गुरु है वो बड़ी भाग्य से मिलता है। और कहीं कोई कर्म, किसी कर्म का अंकुर फूटा होगा कि जो महाराज जी के चरणों में आ गया। तो आनंद स्वरूप का खोज निधान। मिटे द्वंद्व परम दुखान। तो द्वंद्व क्या है? सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, यह सिलसिला जारी है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए तो कभी हेड आता है, कभी पहले हेड आएगा, उसके बाद टेल आएगा। मिटे द्वंद्व परम दुखान। यहां तक कि अगर मेडिटेशन भी की जाए तो जब दास करता है उसके बाद उसमें शांति महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। लेकिन उसके बाद फिर जब संसार में आता है तो फिर संसार के वही द्वंद्व जो हैं, कष्ट हैं, वो घेर लेते हैं। महाराज जी ने एक जगह पे कहा, योगी रोए समाधि के बाद। ये जो योगी है वो समाधि के बाद रोता है कि वो समाधि वाला सुख कहां चला गया। जो समता स्थिति है वो योगी की समाधि से भी बड़ी स्थिति है, क्योंकि समता स्थिति वो है कि जो उठते बैठते जागते हुए सारा सारा वक्त उस ईश्वर से जुड़े रहना, जिसको जो जिसको जिसको आत्म स्थिति कहा जाता है। समता स्थिति जो है, जहां तक दास का विचार है, समता स्थिति योगी की मेडिटेशन से बढ़ ऊपर की स्थिति है। इसको सहज अवस्था भी कहते हैं। सहज अवस्था का मतलब है कि उठते जागते, हर सोते बैठते, हर वक्त ईश्वर से जुड़े रहना। उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठते हुए भी सुखी है, बैठते हुए भी सुखी है, हर वक्त वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जैसे महाराज जी की स्थिति थी। आनंद स्वरूप का लेख लिखाओ, राग द्वेष मन लीन समाओ। तो लेख का मतलब है विचार। विचार करो कि ये कैसे इस स्थिति को
ऑब्टेन किया जाए। सिमरन करता है दास तो थोड़ी देर के लिए उसको शांति भी महसूस होती है, खुशी भी महसूस होती है, लेकिन वो विचार करे किस तरह से वो स्थिति जो है बाद में भी बनी रहे। तो आनंद स्वरूप का लेख लिखाओ, राग द्वेष मन लीन समाओ। अभी जो दास है वो राग द्वेष में फंसा हुआ है, संसारी काम करता है तो राग द्वेष आता है। इसका मतलब यह है कि उसने ट्रू रिनंसिएशन नहीं किया, उसने सच्चा त्याग नहीं किया, क्योंकि जो सच्चा त्याग है वो कर्म फल का त्याग है, वही असली सन्यास है। सन्यास जो है वो भगवे कपड़े पहनना नहीं है। असली सन्यास वो है जिसमें कर्म फल का भी त्याग कर दिया जाए। महाराज जी ने कोई भगवे कपड़े नहीं पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन उनसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया था, कर्म फल का भी त्याग कर दिया था। आनंद स्वरूप का धर विश्वास, इच्छा दो की नासे नासे फांस, आनंद स्वरूप का धर विश्वास। तो आनंद स्वरूप को क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वर है, आनंद स्वरूप गुरु है। गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। जो पूरा गुरु है वो ईश्वर का ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप। अगर जब ब्रह्मा विष्णु और शिव अगर दर्शन भी देते हैं तो किसी ना किसी संत के रूप में ही आके देते हैं। अगर कोई शंकर जी की उपासना करता है और सारी उम्र उपासना करता रहता है, उस उपासना का फल यही है कि कोई ना कोई संत, शंकर किसी ना किसी संत के रूप में उसको उसके सामने आएंगे। यही दास तो यही मानता है कि यही शंकर जी का प्रकट होना है, कि कोई ना कोई संत उसके सामने आता है और उसमें शंकर दिखाई देते हैं। कई हमारे प्रेमियों का यही अनुभव है। उन्होंने महाराज जी, किसी ने महाराज जी में राम को देखा, किसी ने महाराज जी में शिव को देखा। तभी महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप। तो आनंद स्वरूप का धर विश्वास। तो दास को महाराज जी का पूरा विश्वास रखना है। अभी तक तो उसका विश्वास अपनी चतुराई पे है। अभी भी उसको ये ख्याल है कि वो अपनी समझ से, अपनी अकल से वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तो आनंद स्वरूप का धर विश्वास, अपनी चतुराई बिल्कुल छोड़नी होगी। अगर वो सिमरन भी करता है वो भी महाराज जी की कृपा से करता है। गुरबानी में है, कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाई आप। कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाई आप। कि कृपा करके मेरे हृदय में आके बस जाओ। आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। यानी कि जो दास है, जो मूढ़मती है, जिसमें पुराने जन्मों के कई संस्कार हैं, वो
वो महाराज जी का सिमरन भी नहीं, वो महाराज जी की याद भी नहीं कर सकता, महाराज जी का सिमरन भी नहीं कर सकता, महाराज जी से प्रेम भी नहीं कर सकता जब तक महाराज जी ही उसकी सहायता नहीं करते। आपे लाए अपना प्यार, उस गुरु को करी नमस्कार। क्योंकि महाराज जी के प्रति अगर जो प्रेम है अगर किसी का, तो वो प्रेम महाराज जी ने ही क्रिएट किया है। महाराज जी खुद ही अपना प्यार क्रिएट करते हैं। कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाय आप। मन में राम नामा जाप, मन में राम नामा जाप। तो मैं मन में राम का नाम जपूं, और नाम मैं कब जपूंगा? नाम मैं तभी जपूंगा जब महाराज जी मेरी सहायता करेंगे, जब वो ईश्वर मेरी सहायता करेगा। मैं जपने में असमर्थ हूं, मैं एक छोटा बालक हूं, मैं एक दिन का बच्चा हूं। जो नया नया शिशु होता है वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ रोता है। तो मेरी हालत भी, क्योंकि क्योंकि ये जो आध्यात्मिक दृष्टि से उसने अभी अभी जन्म लिया है, तो वो एक महीने का बालक है, एक दिन का बालक है, वो कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है, जो कुछ करता है वो महाराज जी करते हैं। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ, प्रभ पेखन का चाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। बचपन से ही जो है अपने पिताजी के मुख से मैं सुनता आया हूं, महाराज जी ईश्वर सबसे बड़ी चीज है, ईश्वर को पाना चाहिए, यही जिंदगी का गोल है। तो सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। तो दास में भी ये मन में चाव पैदा हुआ, बचपन से सुनता आया कि ईश्वर को पाना सबसे बड़ी चीज है। और महाराज जी बचपन से सुनता आया। तो दास के मन में भी ये इच्छा हुई कि वो प्रभु को, ईश्वर को पाने की, ईश्वर को पाए। लेकिन दास की हालत देखो, दया करो किरम अपने को, एहे मनोरथ स्वाओ, एहे मनोरथ स्वाओ। दया करो किरम अपने को, एहे मनोरथ स्वाओ। लेकिन लेकिन वो ईश्वर को कैसे पाए दास? वो तो सिर्फ एक कीड़ा है। तो एक कीड़ा, उसकी हैसियत तो एक कीड़े जैसी है, और वो पाना ईश्वर को चाहता है। दया करो। तो आप ही की सहायता से मैं ये सब कर सकता हूं, मैं ये सब करने में असमर्थ हूं। तो दया करो किरम अपने को, एहे मनोरथ स्वाओ, कि ये जो मेरी इच्छा है वो पूरी करो, कि मैं ईश्वर के दर्शन कर सकूं। कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाय आप। तो दास सच्ची खुशी को तभी पाएगा
जब महाराज जी महाराज जी की ही सहायता से महाराज जी उसको सहायता देंगे, क्योंकि वो जो ईश्वर है वो सच्चे दिल से की हुई पुकार को सुनता है, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। और वो तो सबसे बड़ा माता पिता है, वो क्यों नहीं सुनेगा? और वो सबसे पास है, क्यों नहीं सुनेगा? वो अगर सच्चे दिल से पुकार होगी तो वो सुनेगा ही सुनेगा। और वो अगर तो वो मन में आके बसेगा, और तब दास जो है सच्ची खुशी को प्राप्त करेगा। आनंद स्वरूप कथा कर श्रवण, करम भरम सब इनसे गवन। आनंद स्वरूप कथा कर श्रवण, तो वो जो है सत्संग जो है वो है आनंद स्वरूप की कथा। सत्संग में इस चीज का जिक्र सिर्फ सत्संग में ही होता है कि सच्ची खुशी को कैसे पाया जाता है। नहीं तो आप टीवी देखें, एक साबुन वाला आता है, वो कहता है कि आप ये लक्स साबुन खरीदें तो आपको सच्ची खुशी मिल जाएगी। दूसरा एक कार वाला आता है, एडवर्टीजमेंट देता है कि आप ये कार खरीद लो तो आपको खुशी मिल जाएगी। तो दुनिया में भटकाने वाले बहुत हैं। सच्चा रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं, और सत्संग में ही पता चलेगा कि सच्ची खुशी को कैसे प्राप्त किया जाएगा। नहीं तो दास भटकता रहेगा, कई जन्मों से भटकता रहा है। बहुते फेर भय कृपन को, अब किछ कृपा कीजे। बहुते फेर भय कृपन को, अब किछ कृपा कीजे। मैं कई जन्मों से भटक लिया, अब किछ कृपा कीजिए, इस जन्म में मेरे पे कृपा करो। आनंद स्वरूप कथा कर श्रवण, करम भरम सब इनसे गवन। करम भरम क्या है? करम भरम कर्म कर्म का फल भी एक मृग तृष्णा है। जब दास एक कर्म करता है, अभी भी उसकी हिरन वाली हालत है, जो रेगिस्तान में भागता रहता है। उसको लगता है इस कर्म फल को मैं प्राप्त कर लूंगा तो मेरे को खुशी मिल जाएगी। जिस तरह से हिरन है, उसको दूर कहीं रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, वही दास की हालत है। तो ये कर्म भरम है, और कई जन्मों से ये भटक रहा है। तो कर्म भरम सब विन से गवन, उसकी ये मृग तृष्णा खत्म हो, ये कर्म फल की जो आशा है वो जाती ही नहीं। उसको लगता है ये काम बन जाएगा तो उसको चैन आ जाएगा। उसको ये पता नहीं कि ये काम बनेगा तो उसके बाद एक नया काम खड़ा हो जाएगा। तो कर्म कर्म भरम सब बिन से गवन, उसका आना जाना खत्म हो। आनंद स्वरूप की सिखिया धार, पूरे गुर के चरण पधार। आनंद स्वरूप की सिखिया धार, तो इस शिक्षा को, ये जो सच्ची खुशी है, समता प्रकाश को पढ़ने से मिलेगी, समता विलास को पढ़ने से मिलेगी, उसके बाद सिमरन करने से मिलेगी। आनंद स्वरूप की सिखिया धार, पूरे गुर के चरण पधार। और पूरे गुरु के चरणों में वो पधारे। इस विषय में दास एक दृष्टांत देना चाहेगा। तो जब मेरे पिताजी महाराज जी के पास गए, ये दास मेरे गुरुदेव पेज 5 से पढ़ रहा है। श्री गुरुदेव के हर वाक्य में मैंने एक ठोस विश्वास और शक्ति को पाया। महाराज जी कह रहे हैं,
बाबूजी कहते हैं जब वो महाराज जी के पास जाते थे और महाराज जी जब अपनी बात कहते थे तो उनके, जब वो बात करते थे उनका अंदाज जो था वो हैरानी में डाल देने वाला था। जब वो बात करते थे उनके उनके उन, 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 उनके उनके गले से चीख निकल जाती थी। तो वो चीख ऐसी होती थी कि इस आदमी को जो बात कह रहा है उसमें पूरा विश्वास है, उसमें कोई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है शक की। उन्होंने कहा फकीरों का प्रधान निश्चय है कि दुनिया की कोई भी चीज इंसान को नित्य आनंद नहीं दे सकती। फकीरों का प्रधान, एक 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 एक, एक शब्द आप पढ़ें। फकीरों का प्रधान निश्चय है कि दुनिया की कोई भी चीज इंसान को नित्य आनंद नहीं दे सकती। अब सारी जो बात यहां पे खत्म कर दी। कोई भी चीज सच्ची खुशी नहीं दे सकती। परिवार, धन दौलत, आलीशान मकान, इसके उलट यहां का हर समय हर सामान रंज और गम को देने वाला है। देखिए, दास अमेरिका में रहता है और यहां लोगों के पास हर तरह का सामान है, इसके बावजूद यहां पे इंसान के दुखों का अंत नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि महाराज जी जो कह रहे हैं उसमें रत्ती पर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसके उलट यहां का हर सामान रंज और गम को देने वाला है। अगर मनुष्य इन इंद्रिय विषयों से मुख मोड़ ले तो सच्ची खुशी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। यह एक जबरदस्त हकीकत है। सब सच तो यह है कि उनके इस विश्वास और निश्चय ने ही मुझे सबसे अधिक अपनी ओर खींचा। तो जब बाबूजी गए तो बहुत दुखी थे और अपने दुख की बात कहते हैं कि इतना दुख था कि उनको ये हैरानी होती है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं कर ली। लेकिन जब महाराज जी के पास गए तो उनको बहुत बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। ये बहुत प्रेमियों का यही अनुभव है कि जब वो महाराज जी के पास बैठा करते थे तो उनका उठने को मन नहीं करता था। तो समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा। अमृत शब्द की खोज कर जो तीन काल निर्वाण, मंगत सिमरन तीस का सत्साधन निधान। अमृत शब्द की खोज कर जो तीन काल निर्वाण, तुम्हारा जी कहते हैं उस अमृत शब्द की खोज कर जो तीनों कालों में निर्वाण देने वाला है। तो तीन काल मतलब पास्ट में भी अमृत शब्द ने लोगों को निर्वाण अवस्था दी है कि वो छूट गए हैं। प्रेजेंट में भी वही देता है और फ्यूचर में भी वही देगा। तो अमृत शब्द की खोज कर जो तीन काल निर्वाण, मंगत सिमरन तिसका सत साधन निधान। तो महाराज जी कहते हैं उस शब्द का जो सिमरन है वही ही असली खजाना है। सच्चा साधन वही है, वही वही असली खजाना है। रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसे अमृत धारा, झिम झिम बरसे अमृत धारा, झिम झिम बरसे अमृत धारा। तो जो शब्द को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर झिमझिम करता हुआ, झिमझिम करते हुए शब्द की वर्षा होती है।
तो वक्त समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।